जी। मुरली क्लास में बाबा ने कहा क्या बच्चे, बाबा ने कुछ कहा है किसी भाई बहन से नाराज हो, ब्राह्मणी से नाराज हो? अच्छा, बहुत अच्छा। सो आपने प्रैक्टिकली में लाया है। हाँ जी, हाँ जी। बाबा मदद। ने कहा जैसे सेंटर ना जाओ, सेंटर फोन करके पूछ लो कि वरदान का सार सुन लो, वरदान स्लोगन सुन लो। बाबा मिलन वाले दिन का था बाबा ने। अच्छा जी, बहुत ओम बढ़िया। शांति। जी, देखिए एक हफ्ता हो गया, आपको फुल याद है। जी, हम प्रैक्टिस किया तो हमको याद रहेगा, प्रैक्टिस नहीं किया तो याद नहीं रहेगा। जी। हाँ जी, अरुणा दीदी बोलिए। हाँ जी, मैं आत्मा भी बार बार ये वरदान रिवाइज करती हूँ और दिन भर ये शांति का अनुभव करती हूँ। वो मैंने पक्का कर लिया है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। आ, इसमें से तीनों मुरली अव्यक्त वालों में से तो नहीं, पर मैंने अभी ना एक प्रैक्टिस शुरू की थी। एक बताया था किसी ने कि आप जितना लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, मैंने वो अब साकार में भी डाले थे क्वेश्चन आंसर्स। तो मैं पहले बाबा से कहा करती थी हमेशा कि मेरा ना मुरलियों पर बहुत कम है, मेरा मतलब मैं इतना मुरली पे पढ़ नहीं पाती, ज्यादा एक आधी बार पढ़ ली बस, वो भी ऐसे अंदर तक नहीं उतरती मुरली। तो कैसे करूं बाबा, कैसे करूं? तो वो बाबा ने सॉरी, बाबा ने फिर वो प्रैक्टिस करवानी शुरू की कि मुझे पता चला कि जितना आप लिख लिख के प्रैक्टिस करते हो ना, आप उसमें से अपने आप क्वेश्चंस निकालते हो, आंसर्स लिखते हो, तो वो आपके अंदर तक चली जाती है, वो अपनी चीज आपकी अपनी बन जाती है। जैसे किसी, अब छोटे होते भी हम क्या करते थे, बच्चों को लिख लिख के प्रैक्टिस करवाते थे। तो अब भी मेरे को जैसे कहीं पता चला, किसी ने बताया कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे जो दो समथिंग कुछ बता रहे थे वो, कि उसमें एक माइंड हमारा बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। जब आप लिख रहे होते हो ना उस बात को, किसी भी बात को आप जब लिख रहे होते हो, वो उसको ये एक्सेप्ट करता है, इसको ये चीज चाहिए जल्दी, वो हमारी बहुत जल्दी पूरी होती है। और वो ये मैंने अनुभव किया जब से मैंने ये लिखना शुरू किया, बहुत पुरुषार्थ में बहुत तेजी आई। और अभी तो साकार पे चल रहा, उस पे भी चल रहा है, अव्यक्त पे भी होता है। अव्यक्त भी मैं लिखती हूँ। तो वो जो है इसमें लिख लिख के ज्यादा करने से आपकी प्रॉब्लम्स भी, कोई जो आप लिख रहे हो अंदर, जो आपके थॉट्स चल रहे हैं, वो भी आप लिखते जाओ। उसको जैसे ही आप लिखते हो, आप देखोगे कि वो अगले दिन आपका गायब होता है, आपका नहीं रहता वो। ये मेरा अनुभव है, मैं पिछले एटलीस्ट 2 महीने से कर रही हूँ। और ये हुआ कि जैसे जैसे मैं लिखती हूँ उस चीज को, वो नहीं रहती अंदर, वो प्रॉब्लम नहीं रहती, वो थॉट नहीं रहता, फिर वो आता नहीं है। तो ये मेरा अनुभव है। ओम शांति। ओम ओम शांति, बिल्कुल शांति। सही। हाँ बोलिए भैया, आप बोलिए। बिल्कुल सही बात है, हम भी यही अभ्यास लिखते हैं तभी अभ्यास होता है। बिल्कुल सही बात बता रहे हैं दीदी। इससे बहुत ही याद रहता है पॉइंट। काफी मुरली मेरे को 14 अप्रैल की शिकार मुरली की बाबा ने, दीदी ने कहा बार बार पढ़ने को, अब तक याद है लिखने की वजह से। कई पुराने मुरली के पॉइंट याद रहते हैं, इसकी बहुत अनुभव होते हैं। फिर मनन भी कर सकते हैं, चिंतन भी कर सकते हैं बार बार। ओम शांति। ओम शांति। जैसे मैं अभी सेंटर्स रोज नहीं जा सकती, तो ये आदत लगी है एग्जैक्टली से 7 बजे मुरली सुनना ही है। तो मैं पहले ही तैयार होके 7 बजे कहाँ भी मुरली गाम देवी बोलो कहाँ से ही मैं मुरली का सार, प्रश्नोत्तर इतना सुनती हूँ। और बाद में खुद ही मुरली पढ़ना, वो भी वो मैंने प्रैक्टिस करती हूँ, इतना ही सुन के फिर मैं खुद पढ़ती हूँ। और वरदान या स्लोगन एक पॉइंट लिख के रखती हूँ, और पूरा दिन उसी के ऊपर मनन चिंतन करती हूँ। इसका मुझे बहुत फायदा होता है। मुरली मुझे 2-3 बार ऐसे पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता, बाकी के बीच बीच में 1 थॉट 15 मिनट्स जैसे कुछ आते हैं मेडिटेशन के, वही मैं करती हूँ। ट्रैफिक कंट्रोल,
तो इससे मैं यही प्रैक्टिस से मुझे काफी फायदा हुआ है। जैसे भाई जी ने बोला लिख के रखना, लिख के रखती हूँ एक स्लोगन या वरदान का कुछ, और पूरा दिन उसी में रहती हूँ। इसका मुझे बहुत अच्छा अनुभव है, फायदा भी होता है। ओम शांति। दीदी ये अगर आप जो मन में थॉट्स व्यर्थ भी ज्यादा चल रहा होता है ना, आप व्यर्थ कॉपी पे लिखो, जो भी आया थॉट उसको लिख दो, आपका बिल्कुल व्यर्थ खत्म हो जाता है। ये मेरा अनुभव हुआ है और बहुत सुंदर अनुभव है ये। ओम शांति। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी वंदना दीदी। ओम शांति दीदी। मैं अव्यक्त मुरली ऐसे रिवाइज करती हूँ यूट्यूब पे। लखनऊ से दीदी जो मुरलियाँ रिवाइज करती है ना, उनका देख देख के मैं भी वैसे ही करने लगी हूँ। तो 70s की मुरलियाँ शॉर्ट है, तो वो ऐसे रिवाइज करते हैं जैसे बातें कर रहे हैं, पढ़ के नहीं बताते। तो वैसे बुद्धि में बाबा के एक एक सेंटेंस याद करके करके 4-5 मिनट में पूरी मुरली याद आ जाती है। और साकार मुरली का हर महावाक्य प्रश्न पर स्वमान लिख के हर 2-3 घंटे के लिए 7 से 10 तक एक स्वमान, 10 से 1 तक प्रश्न पे स्वमान, 1 से 4 तक धारणा पे स्वमान, 4 से 7 6:30 तक वरदान पे स्वमान, और 7 से 10 तक स्लोगन पे स्वमान मनन, ऐसे साकार मुरली रिवाइज करती हूँ। जी जी बहुत बढ़िया है ना। सो आप सोमान लेकर के प्रैक्टिस करते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जी आप सबसे सुनते हमको भी एक इंस्पिरेशन आ रही है, बहुत बढ़िया। बोले निधि दीदी। ओम शांति दीदी। मैं तो साकार मुरली हो या अव्यक्त मुरली हो, उसके तो पॉइंट लिख के ही लेती हूँ और दिन में 5-6 बार उसको रिवाइज करती हूँ, और जो मुझे धारण करने योग्य है वो मैं धारण भी करती हूँ। अभी 2-3 अभी इस हफ्ते की मुरली में एक बात बाबा ने 2-3 बार बताई थी, मैं और मेरापन। मैं आ गया तो एक किसी भी सोमान में से सेट हो जाना, और मेरापन है तो पहले मेरा बाबा बोलना और फिर मेरा रुमाल मेरी साड़ी वैसे बोलना। ये इसकी भी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं से आत्मा हूँ, आत्मिक स्वरूप में रहने की। और एक साइलेंस की शक्ति के उसमें बाबा ने बताया था कि बार बार परम धाम में जाने का, और शरीर की शक्ति जमा करने की, और खुद शरीर से पता लगाने का। तो वो भी मैं प्रयास कर रही हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा शांत रहती हूँ। 10 साल से मैं खाना खाते वक्त बोलती भी नहीं हूँ। ये इतना कंट्रोल आता है अब हम साइलेंस में शक्ति के आते हैं तो खुद पे कंट्रोल आने लगता है। ओम शांति। ओम शांति जी। हाँ जी। क्योंकि मेरे को तो डेली ऑफिस आना होता है, पर मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि मैं सेंटर पे जाकर सुबह मुरली सुनूं। और एक मुरली तो सब पढ़ते ही हैं सुबह, हम तो पॉइंट्स निकाल लेते हैं कुछ उसमें से, और साकार मुरली के भी पॉइंट्स मैं लिख लेता हूँ। तो जब भी जाता हूँ सेंटर, ऐसा मतलब 95% तो मैं सेंटर जाता ही हूँ। कभी बहुत रेयर तबीयत ठीक नहीं हुई, कोई ऐसा इमरजेंसी हो जाए तो नहीं जाता हूँ। तो उससे क्या होता है, सेंटर जाके भी एक पावरफुल बायोमेंटल मिलता है। और फिर वही साकार मुरली के या अव्यक्त मुरली के जो पॉइंट्स हैं वो नोट करके रखते हैं, वो मैं दिन में प्रैक्टिस करता रहता हूँ। और सम्मान जैसे बाबा ने बोला है उसका भी प्रैक्टिस दिन में करता रहता हूँ। जैसे मैं महान आत्मा हूँ, या एक फॉलो फादर ग्रुप में सुबह चार्ट बन के आया था पहले 18 जनवरी, तो उसमें पूरे दिन के सम्मान दिए थे उन्होंने, तो उसी को फॉलो करता रहता हूँ। और फिर मैं बाद लंच करने के बाद ऑफिस में थोड़ा नीचे घूमने जाता हूँ, और थोड़ी देर योग जरूर करता हूँ। मैंने मतलब जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तो बाबा ने बोला था योग पढ़ाना है, उसके बाद मैं योग करता हूँ थोड़ा सा मेडिटेशन ऑफिस के नीचे ही। और फिर वही अव्यक्त मुरली के जो पॉइंट्स निकाले हैं वो पढ़ता हूँ। तो उससे जैसे सुबह से दिन में थोड़ा ब्रेक आना या थोड़ा लूज होना, कनेक्शन लूज होना शुरू होता है, वो योग करने से बहुत पावरफुल हो जाता है फिर से कनेक्शन।
और शाम को फिर कोई जैसे मनसा वहिंगम वाली क्लास सुनता हूँ तो, और या मुरली पढ़ लेता हूँ जैसे टाइम होता है। और फिर शाम को भी मैं ऐसे करता हूँ, घर पर जाने से पहले नुमा शाम तो नहीं कर पाता कि घर पर जाने में 8-9 बज जाता है, तो मैं घर पे पहुंचने से पहले 10 मिनट कहीं गाड़ी रोक लेता हूँ और 5-7 मिनट 10 मिनट थोड़ा सा शांति में मेडिटेशन करके ही घर पहुंचता हूँ। उससे वो मेरा बाबा के साथ कनेक्शन रेगुलर जुटा रहता है और मेडिटेशन करने से पॉइंट भी बाबा के बार बार याद रहते हैं और स्थिति भी अच्छी रहती है। जी, बहुत सुंदर। आप इतना बिजी होते हुए भी है ना, कितना इम्पोर्टेंस देते हैं मेडिटेशन पर, बाबा का ज्ञान पर। बहुत सुंदर, बहुत इंस्पिरेशन मिलते हैं आप सबको सुनते सुनते, है ना। उधर जॉब करते भी इधर इतना एफर्ट डालते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले बाबा और बाबा का मुरली के लिए प्रायोरिटी। आपका बात से हमको समझ में आई। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। हाँ जी, शेरू भाई जी बोलिए। ओम शांति दीदी। दीदी हम भी 3:30 बजे उठते हैं, पहले 3:30 से 5 अमृत वेला, फिर 5 बजे वाली क्लास, फिर 7 बजे सेंटर पे, सेंटर से फिर आते हैं, फिर आगे नाश्ता वगैरह करके 11 बजे फिजियो पे जाता हूँ, फिर 12 से एक किशोर भाई जी की क्लास मुंसर सेवा वाली, फिर शाम को 6:30 नुमा शाम, फिर 4 बजे से गीता पाठशाला में, फिर 6:30 7:30 नुमा शाम, फिर 8:30 इसमें व्यक्त मूल्य में जुट जाते हैं। ऐसे बिजी रहते हैं और व्यक्त मुक्त रहते हैं। हाँ जी, बिजी पर्सन है ना। बाबा का हर एक बहुत बिजी है। बहुत बढ़िया। जी, निमित्ता दीदी बोलिए। ओम शांति दीदी। मैं रोज बाबा के साकार मुरली और अव्यक्त मुरली में रोज उसका पॉइंट निकाल कर देखती हूँ, कभी भी मिस नहीं करती हूँ। कुछ ना कुछ पॉइंट निकाल कर देखती हूँ। इसमें मुझे बहुत खुशी भी मिलती है और बीच बीच में मैं पढ़ती हूँ। इसके यूज करने के लिए मेरे बहुत कोशिश करती हूँ। जब भी कुछ कोई भी बाबा ने बोला ना, कभी आप सही समय पर सही स्थान पर सही व्यक्ति से यूज करो। कभी कभी मैं भी इसको यूज करती हूँ, सफलता भी मुझे मिलती है। फिर कभी कभी जब सफलता नहीं मिलती है तो मैं भी मन में खुद को समझता हूँ कि मैंने तो बाबा को बोल दिया ना, उसको यूज करना, इसको सही मानना है ना, दूसरों के ऊपर दूसरों को मर्जी है। तो इसमें भी बाबा को मैं बोल दिया, बाबा आप ही संभालो। कोई भी परिस्थिति ज्यादा मुश्किल होता है तो मैं बाबा को बोल दिया, बाबा आपकी सब बच्चा है, आप वो परिस्थिति को संभालो। तो फिर बाबा भी बहुत सारे मुझे मदद करती है इस पर। इसमें भी मुझे खुशी मिलती है। मैं हमेशा बाबा को साथ रखती हूँ। हर कर्म में मैं बाबा को याद करती हूँ। थैंक यू दीदी। ओम शांति। दीदी, थैंक यू बाबा। शेयर करें। ओम शांति दीदी। जी, ये मुझे आत्मा का जो बाबा के प्रति जो महावाक्य होते हैं, उन महावाक्यों को मैं आत्मा पहले जैसे ही मुरली शुरू होती है, तो अव्यक्त मुरली हो चाहे साकार मुरली, तो वहां पे पहले जो शुरू का क्वेश्चन होता है, मीठे बच्चे, या फिर बाबा बोलते हैं कि आज मैं अपने बच्चों की कौन सी आत्माओं को देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं फोकस देती हूँ पहले खुद को। फिर वहां पे अपना मन मनाना है कि इस मन को मुझे किस तरह आगे ले जाना। और ये मनचर्या और दिनचर्या, ये दो चीजें। और खासकर मुझे तो मैं बताऊं काफी सालों से आदत है, चाहे मैं यहाँ बाद में जुड़ी, लेकिन ये दिन अपना जो अमृत बेला, बहुत कम परिस्थिति होगी जब छोड़ा होगा, क्योंकि 2:30 बजे उठने की भी आदत थी। तो ये जो अमृत बेला है, इस बेला को मैं कभी मिस नहीं करती। और खान पान रहन सहन में बहुत कम जगह जा करके ये
कभी भी कोई अगर खाया होगा, कोई ऐसा नहीं, ऐसी गलत चीज तो नहीं खाते, लेकिन चलो जो भी है, लेकिन बहुत सोच समझ के खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, ये मेरा एक शुरू से, और ज्यादा सादगी में रहना। और जब तक अपने मन को जैसे बताते हैं कि भी श्रृंगार है कौन सा है, तो उस सम्मान, उस मूल्य में से एक सम्मान निकाल कर और कॉपी में लिख देती हूँ। कॉपी को सामने रखती हूँ, 4-5 पॉइंट लिख के। और जो हमारे जूम पे जो है, जो भी है, और सेंटर के मूल्य, सेंटर आजकल तो मैं थोड़ी बाहर हूँ, तो जो भी है हमारे जो गीता पाठशाला है, अब तो नजदीक आ गई है, बिल्कुल नजदीक भी है। तो जैसे ही हम सुबह तो नहीं जा सकते, सुबह हमारे को दूर पड़ता है, लेकिन मुरली जरूर सुनते हैं। सेंटर वाली मुरली सुनने से, जब तक वो वाली मुरली ना सुने, जैसे जो अब मुरलियां सुनते हैं, लेकिन सेंटर की मुरली से जो एनर्जी आती है, उसका तो एक मन बन जाता है सारे दिन। उस दिनचर्या को साथ ले करके पॉइंट्स वगैरह करना, क्योंकि मेरे पास बहुत समय होता है, समय बहुत है, बाबा ने मुझे बहुत टाइम दिया, और ये सारे दिन कभी भी मिस नहीं। कई बार कोई अगर व्यर्थ संकल्प आता है, तो मैं वहां पे ये देखती हूँ कि मुझसे गलती क्या हुई, आज मैंने खान पान में क्या किया, या संकल्प क्या लिया। लेकिन बाबा जो भी कार्य करवाते हैं, यहाँ पे कंट्रोलिंग, जैसे बोलते हैं कि कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, उस रूल पे चलने के लिए साथ में जब मैं रहती हूँ, तो मेरे साथ जो आत्मा है वो भी ब्रह्मा कुमारी ही है साथ में, तो वहां पे तो मुझे बहुत एनर्जी है, अच्छा, बहुत ही ज्यादा। जैसे कल की क्लास थी शाम वाली, तो कुदरती ऐसे लग रहा था कि किरणें उसी से ही आ रही है शाम को, जब आपको तो पता है। हाँ, तो यहाँ, हाँ, तो ये बहुत ही मतलब ये कि अगर हम, मैं तो मेरा ये होता पहले परम धाम से बाबा, ब्रह्मा बाबा दोनों को साथ लेकर के अव्यक्त दादा द्वारा वही मुरली, और मुरली सुनते सुनते वही आवाज, बहुत बार तो पता ही नहीं चलता मुरली कब खत्म हो जाती है, बिल्कुल आवाज। अगर अव्यक्त बाप दादा की मुरली तो लगता है कि दादी गुलजार ही सुना रहे, अगर ब्रह्मा बाबा वाली मुरली बिल्कुल मन को मना कर, और इतने पॉइंट्स याद रहते हैं कि जब मुरली डिस्कशन होती, कोई फोन आता तो पहले फोकस करती हम, हाँ जी आज बाबा ने क्या कहा, तो वहां पे आत्मा के लिए हलचल हो जाती। नहीं, वहीं पे पॉइंट से शुरू करेंगे, कोई भी व्यर्थ संकल्प से नहीं करते। तो ये जो हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की, या बाबा जो करवा रहा है, करवाता तो बाबा करण करावना, यहाँ पे मुझे सफलता भी, शांति भी, अति से ज्यादा शांति। देखो शाम को हमारे 6 मेहमान यहाँ आए हुए हैं, तो कोई फर्क नहीं, कोई भी फर्क नहीं। और मैं आपको ये बताऊं कि इतना अच्छा अमृत बेला हुआ, इतना अच्छा हुआ, साथ में वो भी बोल रहे कि इतना कभी नहीं हुआ, तो ये किसने करवाया, क्योंकि हम क्या करते हैं, बाबा को सौंप देते। और साथ में मैं एक प्रैक्टिकल की बात बताऊं, अपने भी बताती हूँ, कोई भी संकल्प व्यर्थ आ रहे तो वहां पे मैं शाम के टाइम बाबा को, वैसे तो दिन में भी चेकिंग रहती है, शाम को बाबा के पास बहुत छोटी कॉपी ली हुई, वहां पे चित्र भी बनाना है, अपना भी बनाना और उस आत्मा का भी बनाना, कोई भी आत्मा से कर्म काउंट है तो आत्मा करके लिखना है, बाबा ये आपका बच्चा है, और चित्र बना करके, चित्र से चित्र फिर बाबा की गोद में सूक्ष्म बतन में उस चित्र को देना, बाबा रेड करने द्वारा उसको फिर अपने पास ही रखना, और सुबह उसको जला दे। बहुत तुमको इससे फायदा भी, और मुझे तो बहुत ही ज्यादा हुआ। ये जो विकर्म होते हैं, ये हमारे अपने ही कर्मों से जो हमारे विकर्म बनते हैं, तो यहाँ पे झुकना मुझे ही पड़ता है, मुझ आत्मा, क्योंकि हम वहां पर कोई भी ऐसा संकल्प नहीं ले सकते, श्रीमत के आधार पर ही हम अपना मनचर्या दिनचर्या करते हैं। ओम शांति। ये बहुत बढ़िया। मुझे लक्ष्मी दीदी बोलिए। हाँ, ओम शांति। हम यहाँ पर जहाँ रहते हैं पुणे में, वहाँ आसपास में सेंटर तो नहीं है, तो मतलब संगठन में हमको मुरली नहीं मिलती है। पहले मिलती थी तो हमको बहुत संकल्प चलते थे कि बाबा 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर से कम में, और कहीं कहीं के लिए तो बस की शेयरिंग ऑटो की भी सुविधा नहीं है। तो उस समय जब लॉकडाउन हुआ तो ऑनलाइन क्लासेस चालू हुए, अव्यक्तवाणी ग्रुप से भी जुड़ना हुआ। बाबा ने ये संकल्प चलते ही आप लोगों से जोड़
दिया जो भी इसके लिए है, तो बहुत ही इससे उन्नति भी हुई। और फिर अभी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, 4 बजे की क्लास जो होती है, उसमें बहुत बार हमारे ऊपर बाबा ने जिम्मेदारी दी। तो जो मुरली के अपने अव्यक्त वाणी के या फिर साकार मुरली के जो पॉइंट्स होते हैं, कई बार दिल को बहुत ही अच्छे लगते हैं जो पॉइंट। वैसे तो सारी मुरलियां अच्छी लगती हैं, तो वो पॉइंट्स को लेके हमको योग भी कराने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर बाबा ने दी। जो योग में 5 मिनट भी नहीं करा सकती थी, मुझे ऐसा लगता था नहीं लोगों को फीलिंग, लोग उसमें नहीं जा पा रहे हैं, मैं नहीं करा पा रही हूँ क्या। लेकिन अब सभी माताएं जो भी जुड़ी हैं, थोड़ी गांव की भी हैं, तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है, वो तारीफ करते हैं। तो हम तारीफ के लिए तो नहीं करते, लेकिन हमें ऐसा लगता है बाबा ने सेवा दी और ये सेवा सही हो रही है, एक्यूरेट हो रही है, ऐसा फील होता है। और 4 बजे की मुरली भी पढ़ते हैं, और आप लोगों के ग्रुप से जुड़े हैं, तो जो भी मिलता है हमें ऐसा लगता है कि कलरफुल के जो रत्न होते हैं वो ऐसे हमारी झोली में भरता जा रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। ओम शांति। जी, बहुत बहुत सुंदर है ना। कितना कितना आप लोग बाबा का इस ज्ञान में बिजी रहते हैं, कैसे उस प्रैक्टिकली आप लाते हैं। बहुत अच्छा सुनाया, थैंक यू सो मच। सो अभी हम मुरली का रिविजन करेंगे 5:45 तक, ठीक है। सो पहला मुरली हम लेते हैं, बाबा ने अव्यक्त मिलन डे पर सुनाया है, वो मुरली बाबा मिलन का मुरली से हम लेते हैं। सो कोई को कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, याद हाँ रहे, जी, शेयर करें जी। बाबा ने कोई आपसे पूछे बाबा कहाँ रहते हैं, आप कहोगे ना मेरे दिल में रहते हैं। तो एक मुरली पॉइंट भी साथ में ही याद आ रहा है। बाबा ने कहते प्रवृत्ति वाले कहते भी तुम सन्यासी कहते तुम कैसे रह सकते हो पवित्र, तो वहाँ कहते हमारे बीच में बाबा है, तभी हम कमल फूल माल रह सकते हैं कर गृहस्थी में रहते हुए। दूसरी मुरली का पॉइंट साथ में याद आ गया बाबा का। जी, सो हम बाबा पूछते हैं तो हम कहाँ रहते हैं, बाबा का दिल पर। बाबा हमारे दिल में रहते हैं, हम पवित्र आत्माओं के साथ रहते हैं। बाबा को हमारे पवित्र आत्माओं का दिल पसंद आया है। जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सो ऐसे हम अनुभव करना है ना। सो हम कह देते हैं बाबा हमारा दिल में है, ट्रू है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी हम कितना एक्सपीरियंस करते हैं उस बात का, वो हम देखना पड़ेगा। जी, नेक्स्ट क्या कहा है बाबा ने। मुरली का हेडिंग था परमात्मा प्यार की पात्र आत्माएं, दुआओं को सुख की, दुखियों को सुख की अंजलि दो, व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो और समय को समीप लाओ। ओम शांति जी। जी, बाबा ने हाथ भी उठवाया था, पक्का कराया था कि हमेशा समर्थ संकल्प ही करने हैं, व्यर्थ को समाप्त करना। बाबा ने कहा था पक्का है, पक्का करो कि हमेशा समर्थ ही सोचना है और करना ही है। ये बात बाबा ने पक्की कराई थी और हमारा हाथ भी उठवाया था, तो ये पक्की रही थी कि बाबा ने कराया और इसको करना ही है, हमें समर्थ ही सोचना। हाँ जी, व्यर्थ को समाप्त करने के लिए बाबा ने कहा है ना। उसके प्रीवियस मुरली में भी बाबा ने एक से फुल स्टॉप लगाने के भी कहा है ना। आई थिंक इस सीजन में सारे मोस्ट ऑफ द मुरली रिलेटेड टू व्यर्थ के ऊपर है ना, मनसा सेवा और व्यर्थ। सो बहुत अच्छा। और व्यर्थ भी अपवित्रता की निशानी है ना। बाबा ने चेक करने के लिए कहा है, वो मेरापन का अभिमान का संकल्प, ये भी क्या है, सूक्ष्म रीति से अपवित्रता है। सो व्यर्थ भी अपवित्रता है, मेरापन का अभिमान भी अपवित्रता है, इसको चेक करना है जी। ओम शांति प्रभु। इस मुरली में बाबा ने बताया कि आप कल्पवृक्ष की जड़ में बैठकर सब आत्माओं को सुख की अंजलि दो।
और आप कल्पवृक्ष के फाउंडेशन हो, आप पूज्य आत्माएं हो, जो सभी दुखी आत्माओं को आपकी तरफ से शुभकामनाएं पहुंचनी चाहिए। ओम शांति। इसमें प्यारे बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा पवित्र संबंध संपर्क में और सुपन मत में भी पवित्रता की कल्पना आए। ओम शांति। अच्छा, और कोई कहना चाहते हैं, कोई शेयर करना चाहते हैं? संपूर्ण पवित्रता के बारे में बाबा ने कहा है ना। संपूर्ण पवित्रता माना क्या है? स्वप्न में भी अपवित्रता ना आए। सो कहाँ तक हम संपूर्ण पवित्र बने हैं वो चेक करने के लिए कहा बाबा। नेक्स्ट क्या कहा है? ओम शांति जी। बाबा ने बताया कि जो भी हमारे में जो भी विशेषता भी है, तो विशेषता को भी हम देखते हैं तो उसके अभिमान, उसको देखकर भी हमें अभिमान नहीं आना चाहिए। व्यर्थ संकल्प ना हो और अभिमान ना हो। अच्छा, ठीक है। ओम शांति दीदी। और फिर बाबा ने बोला कि जब भी मैं शब्द बोलो तो अपने सम्मान की लिस्ट सामने लाओ। ये ओम शांति दीदी सुनाई रही हो? सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ जी। बाबा ने बोला कि जब मैं शब्द बोलो तो अपने सम्मान की लिस्ट सामने लाओ। कोई भी सम्मान पहले मैं मन में लाना है, उसके बाद फिर बाबा को याद कर बोलना है, मैं और मेरा बाबा। उसका पहले मन में लाना है। ऐसे व्यर्थ भी खत्म हो जाता है, समझ लिया जी। बहुत बढ़िया। जी बाबा ने प्यार की, जिससे प्यार होता है उससे क्या होता है, उस पर कुर्बान जाते हैं। प्यार की निशानी बताई बाबा ने ना। और एक बाबा ने कहा ना, उठते ही क्या करना है? बाबा को गुड मॉर्निंग कहना है। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। देश बाबा ने कहा है। सो कर्मयोग करने के लिए भी बाबा ने जाएंगे। और दो बातें पर बाबा ने अंडरलाइन कराया है। व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनना है, और दूसरा है आपके समय को समीप लाना है ना। तो समाप्ति कर समय को समीप लाने के लिए बाबा ने कहा है। हमारा ऊपर है ना, समय को समीप लाना है। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। यहाँ पे इसी मुरली में था वो जो परख के लिए बाबा ने बताया था, ये वृत्ति दृष्टि कृति का संपूर्ण पवित्रता में ही बताया था बाबा ने शायद। तो ये हमें जो 3 पॉइंट जो बताए थे कि वृत्ति जो पवित्रता, जो संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति है वो कैसे होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम जो मुझ आत्मा का ये था, जो 1-2 पॉइंट मुझे जो याद है कि बुद्धि में हमने क्या सोचा और किसके प्रति हम क्या सोचते हैं। जैसे मैंने संपूर्ण पवित्रता के लिए वृत्ति, पहले मैंने अपनी जो वृत्ति बना कर रखी है, हर आत्मा के प्रति मेरी क्या होती है? शुभ भावना, शुभकामना। फिर यहाँ पर बाबा ने दृष्टि के बारे में भी बताया कि दृष्टि में हमें हर आत्मा को आत्मा रूप में देखना है, और आत्मा, जब आत्मा रूप में देखते हैं तो हमारी जो कृति क्या बन जाती है। तो जो हमारी आत्मिक स्मृति में बोलना चलना और जो पवित्र कृति होती, तो हर कर्म में सुख, क्या सुख लेना, सुख देना, ये भी बाबा ने पवित्रता के लिए बताया है। तो बाबा जो, और यहाँ पे बाबा ने फॉलो फादर करने के लिए जो कहा है कि ना किसी को दुख देना है, ना दुख
लेना है। यहाँ पर भी हम अगर हम दुख लेते तो वो भी एक इंसल्ट टाइप हो जाता है हमारे लिए। हाँ जी, तो प्रवृत्ति द्वारा ही हम जो प्रकृति है वहां प्रकृति को भी हम चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि समय के समीपता भी साथ में समझना। और बाबा ने यहाँ पे एवरेडी रहने के लिए भी कहा था। पर जैसे प्रकृति होती तो कौन सी शक्ति है वो, कि कौन सी शक्ति द्वारा हमने जो हर कार्य करना, जो सूर्य की शक्ति भी बताई थी। और आदिकाल से जो हम आत्माएं होती है वो पवित्र ही है, और हमारे जो 5 रूप है वो भी पवित्र ही है। ये हमारा पूरा 84 का जीवन हर जन्म में पवित्रता ही पवित्रता है। ये किरणें भी फैलाने के लिए कहा था। ओम शांति। हाँ जी, बेहद वैराग्य वृत्ति को भी अडॉप्ट करने के लिए बाबा ने इस मुरली में बोला था। ठीक है, सो इस मुरली में बाबा ने कहा कोई बाबा ने विशेषता दिया ना, मैं यूज करता हूँ उसमें मैं अभिमान होता तो वो भी अपवित्रता का अंश है, व्यर्थ है, वो भी व्यर्थ संकल्प मैंने। हाँ जी, मैंपन के अशुभ संकल्प, मैं कम नहीं हूँ, मैं भी सब कुछ जानता हूँ। अब मैंने किया, ये तो बाबा ने कराने वाला कौन है? बाबा है ना कराने वाला। तो विशेषता मैंने किया। जब मैंपन में आएंगे तो अभिमान भी आता है, अभिमान भी फील होता है फिर। बहुत बढ़िया। हाँ जी, सो मैंपन को खत्म करने। ओम शांति दीदी जी। इस मुरली में बाबा ने परमात्मा प्यार का भी नशा चढ़ाने को बोला है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उस पर कुर्बान हो जाते हैं। तो इस मुरली में बाबा ने बताया है कि मुझसे प्यार है तो सब कुर्बान कर दो मुझ पे। ओम शांति। अच्छा जी, सो बहुत बढ़िया। हम नेक्स्ट मुरली पर जाते हैं। 2008 का मुरली, संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो, है ना। ये भी मुरली पवित्रता का ऊपर भी है। सो आप इस मुरली से शेयर कर सकते हैं क्या कहा है बाबा ने। वृत्ति, दृष्टि, कृति का तीनों बातों का संपूर्ण पवित्रता को चेक करने के लिए बाबा यहाँ कहा है। जैसे दीदी ने शेयर किया था, है ना, मन में, वृत्ति में हर आत्मा का प्रति शुभ भावना, शुभकामना हो, है ना। हर आत्मा को हम आत्मिक दृष्टि से देखें और सुख लेना और दुख नहीं लेना। आत्मिक स्मृति में बोलना चलना, ठीक है। तो ये आत्मिक बाबा ने कहा है, दृष्टि के ऊपर कहा है जी। सभी शेयर करें, भाई बहन है, सभी शेयर करें एक एक पॉइंट। हमारा पास ज्यादा टाइम नहीं है। आज पुरुषोत्तम भाई जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने इस मुरली में बहुत अच्छी एक ड्रिल कराई थी कि मैं परमधाम निवासी आत्मा बाबा के साथ बैठा हूँ। तो पहले दीदी से हमने सुना था कि उनसे पूछा था कि आप क्या अभ्यास करते हैं, वो बहुत सीनियर दीदी है। तो उन्होंने कहा था कि हम बाबा के साथ बैठ जाते। तो मुझे आत्मा को कंफ्यूजन था कि कैसे बैठ जाते हैं। तो बाबा ने इस मुरली में कहा था कि परमधाम में बाबा के साथ बैठ जाओ। तो ये मुरली ये ड्रिल बहुत ही अच्छी लगी थी। और बाबा ने कहा था कि मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास, जो कार्य कर रहे हैं उसी कार्य में एकाग्र करो। तो कंट्रोलिंग पावर के ऊपर बहुत अच्छी मुरली चली थी। ओम शांति। थैंक यू। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने इसमें ब्राह्मणों को टाइटल दिया था उस दिन, बहुत अच्छा टाइटल। सहनशीलता का हमारा टाइटल है, सदा आत्मिक स्वरूप में रहो और औरों को ही वैसे ही देखो। तो ये मुझे टाइटल बहुत अच्छा लगा, सहनशीलता। हम तो कितना हम सहन करते हैं उसका वर्णन नहीं करना चाहिए, जो सहन करते हैं वो वर्णन को नहीं करते। तो ये टाइटल में मैं सहनशीलता का अच्छा लगा मुझे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। अच्छी। पापा ने कहा था कि इस मुरली में समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो, अचानक और एवरेडी शब्द को अपने कर्मयोगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। ओम शांति जी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, है ना। हम सदा इसको अंडरलाइन करके याद रखना, अचानक और एवरेडी कुछ भी हो सकता है। बोलिए निमिता सिस्टर, बोलिए।
बाबा ने ओम शांति दीदी। बाबा ने बोला कि जैसे मेरा बाबा का अभ्यास हो गया ऐसे ही मैं शब्दों को बॉडी कॉन्शियसनेस की स्मृति के बजाय अपने श्रेष्ठ सम्मान को सामने लाओ। मैं क्या लाना है? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तख्त नसीन आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ऐसे कोई ना कोई सम्मान में मन में लाओ तो मैं शब्द उन्नति का साधन हो जाए। जैसे मेरा शब्द बाबा शब्द याद दिलाता है ऐसे मैं शब्द श्रेष्ठ सम्मान की याद दिलाती है। ओम शांति दीदी। हाँ थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। याद व मन की एकाग्री की शक्ति को बढ़ाओ। जब चाहो जैसे चाहो अपने मन को एकाग्र करो और मास्टर ज्ञान सूर्य की शक्ति को फैलाओ। बाबा ने ये कहा था इस मूल्य में। ओम शांति दीदी जी। और पुरुषार्थ में, स्व परिवर्तन में और सेवा में नवीनता लाने के लिए बाबा ने कहा है ना। जो नवीनता लाते हैं बाबा उसके लिए प्राइज भी देते हैं, ऐसे कहा था। सो अमर भव का वरदान है ना। डेली बार बार क्या करना है? वरदान को रिवाइज करना, माना स्वरूप में अनुभव करना, स्वरूप में लाना। अच्छा, और हम नेक्स्ट मुरली के और जाते हैं। ओम शांति दीदी। एक मुरली में आया था बुद्धि का सहयोग। तो ये चिंतन चला था कि बुद्धि का सहयोग कैसे होगा। तो बुद्धि का सहयोग से ये हुआ था कि जब आप पॉइंट शेयर करते हो ना, अपने अनुभव शेयर करते हो, तो वो जब प्रेरणात्मक बन जाते हैं किसी दूसरी आत्मा के लिए, तो वो आपका बुद्धि का सहयोग मिलता है। तो ये एक मतलब ये है कि हम हर कोई कोशिश करे कि अपने अपने अनुभव शेयर करे। हो सकता है कि आपकी किसी प्रेरणा से दूसरे का जीवन बदल जाए। तो यही परमात्मा के कार्य में बुद्धि का सहयोग होगा। ओम शांति जी। यही गुप्त सेवा है दीदी, यही गुप्त सेवा होगी ना। इसका आपको दुआएं मिलेंगी, पुण्य मिलेगा। जी, बहुत बढ़िया है ना। सो एक्सपीरियंस सुनने में भी हमें अच्छा लगता है ना, हमको भी बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। बहुत सही कहा रेणु दीदी ने, थैंक यू है ना। नेक्स्ट मुरली पर हम चाहते हैं आपका एक्सपीरियंस भी इसमें आप शेयर कर सकते हैं। 18/2/2008 का विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो। इसमें क्या कहा था बाबा ने, और आप क्या एक्सपीरियंस किया है वो भी बता सकते हैं। इस मुरली से आप कुछ एक्सपीरियंस किया है तो बताना। हमारा पास और 2 मिनट है। ओम शांति। इसमें बाबा ने कहा था दादियों ने शांति की शक्तियां गुप्त रीति से किया। शांति की शक्तियों से टचिंग पावर, कैचिंग पावर मिलेगी। ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा था मन बुद्धि सदा ही क्लीन व क्लियर चाहिए। तो किसी आत्मा व कार्य के प्रति, साथी सहयोगी प्रति जरा भी नेगेटिव हुआ तो टचिंग नहीं होगी। साइलेंस पावर कितनी जमा की है ये भी चेक करना है। ओम शांति दीदी। हाँ जी, यहाँ पे समय के लिए भी बाबा ने बोला था ना कि समय आपको पुकार रहा है, समय को समीप लाने वाले आप कौन हो, रचता हो। तो ये भी प्लान बनाने को बाबा ने कहा था। और अपने स्वभाव और वृत्ति को समझते हुए कि संगठन की शक्ति में जो ज्वाला प्रकट होती है, जैसे यहाँ पे वाइब्रेट हो रही है तो ऐसे लग रहा है कि किरणें आ रही है। सभी बहनें, सभी जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ कहीं जुड़े हैं, तो कोई शक्ति है। ये संगठन की शक्ति ही, जैसे बाबा ने बोला कि ये यही बनेगी ज्वाला रूप हमारी। तो यहाँ पर बाबा ने एक जगह शायद इस टॉप पे बताया था कि ऐसे ऊंचे स्थान पर निकल जाओ, जो सृष्टि चक्कर का भी बताया था, परम धाम का भी बताया था बाबा ने। जो
तो ये भी हम बहुत अच्छा लगा था। और इसमें हमें जो शांति की शक्ति का जो असली अर्थ है कि पावर कहाँ से आ रही है, तो पावर जब टॉप पे जाएंगे तभी ज्यादा आती है। और संगठन में भी फिर यहाँ पे जो हम अपने प्रति करते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो अगर हम इसको सेवा की शक्ति से ले या फिर अपने अंतरात्मा जो हम करते हैं अपने अंतर्मुखी, जैसे बहन ने बोला कि अपने अंदर के विचार बताओगे, तो ये जो हमारी मन और बुद्धि जो हमारे जो आत्मा जो ये काम करती है, तो इस मन बुद्धि को ही अगर हम क्लीन और क्लियर रखते हैं तो हमारे को यहाँ पे भी टेंशन की जैसे बोलते हैं टेंशन में और लगा तो अटेंशन में रहना है। ये हमारी एक आत्मिक बल भी बढ़ाता है और ये जो हमारे को डायरेक्शन मिलती है, तो यहाँ पे टचिंग भी कार्य करती है। ओम शांति। ओम शांति। इसमें प्यारे बाबा ने कहा था सबको नंबर वन बनना है हर सब्जेक्ट में। यह दृढ़ संकल्प करो कि बाप दादा ने देखा है जो हिम्मत रखते हैं उनको बाप की मदद का अनुभव जरूर होता है। एक दो को सहयोग दो, संगठित रूप में नंबर वन बने। कैसा भी गिरा हुआ हो उसको भी सभी साथ देके साथी बना के साथ चलना सिखाओ। सहयोगी बनो। अभी संगठन को ऐसा बनाओ निर्विघ्न, विघ्न का नाम निशान नहीं हो। जिसको भी देखो उसके चेहरे पर बाप दादा की चलन दिखाई दे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि ऐसे समय आएगा जो कुछ भी साधन कुछ भी काम नहीं करेगी, सिर्फ आध्यात्मिक बल बाप दादा जो डायरेक्शन की टचिंग दे रहे वही काम करेंगे। इसके लिए मन को सदा क्लीन और क्लियर रखना चाहिए। ओम शांति। अच्छा, बहुत अच्छा। आप सबने बहुत अच्छे से शेयर किया है ना। बाबा ने इस मुरली में विशेष क्या कहा है, टॉप स्थान पर जाकर बैठ जाना है ना, तब हमारा स्थिति भी तेज बन पाएगी। स्थान चेंज होने से हमारा स्थिति भी चेंज हो जाता है। बहुत बढ़िया बाबा ने कहा है, परमधाम नहीं तो सृष्टि चक्र के संगम युग पर जाकर बैठ जाना 5 मिनट बीच बीच में। ये अभ्यास करने के लिए बाबा ने कहा, साइलेंस पावर को जमा करने के लिए भी कहा था। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी हम यहाँ ही स्टॉप करते हैं। दीक्षा आप कुछ बोलना चाहते हैं? इसमें बाबा ने वरदान के लिए भी बोला था कि अमर भाव का वरदान अमृत वेला और समय पर वरदान काम में तब आएगा जब रोज रिवाइज करते रहो और आगे बढ़ते रहना है। तो रोज सुबह अमृत वेला अमर भाव का वरदान अब लेते रहना है बाबा से और रिवाइज करते रहना है पूरे दिन में। ओम शांति। ओम शांति। बाबा दादा ने यही भी कहा है, हाजी करने से संगठन की शक्ति साइलेंस की ज्वाला प्रकट करेगी। ज्वालामुखी देखा है ना, तो यह संगठन की शक्ति शांति की ज्वाला प्रकट करेगी। ओम शांति। बहुत बढ़िया है ना। शांति। ओम शांति दीदी। शांतामणि दादी जी को वो सचली कौड़ी बोला है, वो समझ में नहीं आया। अच्छा, कोई कहना चाहते हैं इसके बारे में क्विकली? हाँ जी, वो सच बोलते से जो सच बोलता है वो कड़वा लगता है ना। कहते ना, कांच पे पारा चढ़ा तो आईना बनता है, वही आईना किसी को दिखाओ तो उसका पारा चढ़ जाता है। कांच पे पारा चढ़ाओ तो आईना बन जाता है, वही आईना किसी को दिखाओ तो उसको पारा चढ़ जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है। उसको सचली गोड़ी कहते हैं। सच बोलते हैं, मुंह पे सच बताओ ना, किसी को झूठ कड़वा लगता है इंसान। इसने मेरा सामने सच क्यों ला दिया। सही बात है ना, सच कहने से। हाँ जी, इसलिए बाबा बोलते हैं ना, सच तो बिट्टो नच। ये भी बहुत अच्छा है। हाँ जी, सत्य कहने से लोगों को अच्छा नहीं लगता है, कड़वा दिखता है। करेक्ट। सचली कौड़ी, बहुत टाइटल दिया है, बहुत अच्छे से टाइटल दिया है। अच्छा, तो थैंक यू आप सबका कॉल में जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा रहा आप सबका एक्सपीरियंस सुन के, और कैसे आप रिवाइज करते हैं
बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हैव अ ग्रेट डे। फिर मिलेंगे कल। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हैव ए ओम गुड डे। गुड डे। गुड डे ऑल ओम शांति। तपस्वी। संगठन की शक्ति को भी गुड डे।